Hello dear students, how are you? ये क्या नए नए सिम्टम्स सब लेके आए हैं, काफ़ी लोग आके पहले ही शुरू हो जाते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम तो चलो शुरू कर दें बिना टाइम लॉस किए। मैं दीपक जाजू बीटेक IIT BHU से आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर, डायरेक्टर ऑफ एल्बन कोचिंग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्राफ का लेक्चर नंबर 9, वन मोर लेक्चर एंड चैप्टर फिनिश। फिर मैं आपके लिए एक DPP के सॉल्यूशन आपके लिए अपलोड कर दूंगा, जिसको आप इजीली घर पे बैठ के जब DPP ट्राई करेंगे उसको ट्राई करना तो डाउट आपके जीरो हो जाएंगे, ठीक है? अब ये चैटिंग बंद करो लड़कों और कुछ क्लास में ध्यान लगाओ, ठीक है? तो मैं आपको अपने बेस्ट एक्सपीरियंस से, मैं 15+ ईयर से ऑफलाइन टीचिंग कर रहा हूँ और 5+ ईयर से मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ। नवोदय के बच्चों को मैंने काफ़ी पढ़ाया है ऑनलाइन क्लासेस में, तो उसके बेस्ट एक्सपीरियंस से मैं आपको पढ़ाऊँगा। 25,000+ स्टूडेंट्स को मैं टीच कर चुका हूँ और बहुत बच्चों को मैंने जेईई मेंस एडवांस क्वालिफाई कराया, बोर्ड में 100 में से 100 भी दिलाया है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बेस्ट एफर्ट आपके लिए लगाने वाला हूँ। ओके चलो ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हमारे ऐप के बारे में। तो ऐप मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया है और ऐप की विंडो इस तरीके की ओपन होती है। टेक के लेसन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर लाइव दिखाई बटन आता है। लाइव पे क्लिक करते ही आपकी लाइव क्लास दिखाई देती है जो मॉक इंटरेक्टिव है। कोशिश करते हैं कि बंदे ऑफलाइन की तरह ही फील करें ताकि उसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिखे। ये लाइव क्लास की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये आपके डिसिप्लिन मेंटेन करती है कि मर्जी हो सो के उठा कभी भी क्लास लेने आ गया, ऐसा नहीं। एक टाइमिंग होती है, बंदे की शेड्यूलिंग बनती है, पढ़ने की शेड्यूलिंग बनती है, ठीक है? जो सबसे ज़रूरी है, मैं बार बार एक बात कह दूँ कि सबसे ज़रूरी है अब आ रहा है। ओके, सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन होना, सेल्फ स्टडी करना और पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगाना। और ये काम करेंगे आप ही लोग। मैं बार बार कहता हूँ किसी भी टीचर का रोल नहीं है, किसी भी टीचर का रोल केवल 20-30% तक होता है, बाकी 70-80% आपका खुद का एफर्ट है। याद रखो, आप कोशिश करेंगे तभी होगा। पढ़ाने से होता है तो किसी टीचर के पढ़ाने से सब फर्स्ट ही आए होते। दूसरा, कोई नया बंदा आज ज्वाइन किया हो, देख रहा हो ये क्या नाटक चल रहा है भाई, लेक्चर 9 पे कैसे आ गया, तो 1 से 8 लेक्चर इस विंडो में आप जाएंगे, टेक ए लेसन पे क्लिक करेंगे और अपनी क्लास को अटेंड करेंगे तो देखेंगे वहाँ पर आपको मैथ्स में चैप्टर मिल जाता है ग्राफ, प्ले विद ग्राफ वहाँ पर। दूसरा, कोई वहाँ पे इसी टेक के लेसन में आपको DPPs एंड स्टडी मटेरियल की भी बेस्ट प्रैक्टिस आपको मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ट्राई करो। फिर डाउट आएंगे तो डाउट की जो भी आए वहाँ पर क्या करो, क्लियर योर डाउट्स। ये आइकॉन है, यहाँ पर क्लिक करो, व्हाट्सअप नंबर है, फ़ोटो खींच के भेजो अपना सॉल्यूशन, अपने डाउट्स, और मैक्सिमम डाउट क्लियर किए जाते हैं। ओके, वीकली मंथली टेस्ट पेपर, थोड़ा सा मुझे दुख हुआ, कल काफ़ी कम लोग टेस्ट पेपर देने आए। टेस्ट को सबसे इम्पोर्टेंस देनी बहुत ज़रूरी है, न कि कोई इधर उधर की बातें, क्योंकि बिना टेस्ट के कुछ नहीं है। पहला टेस्ट था और काफ़ी लोग मैं देख रहा था टेस्ट देने नहीं आए। इट्स ए बैड परफॉर्मेंस, बैड सिंसियरिटी मैनर। तो याद रखो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेस्ट पेपर। अगर आप टेस्ट ही अच्छे से नहीं देंगे तो सारे एफर्ट आपके वेस्ट होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी एफर्ट लगा रहे हो उसका कंक्लूजन टेस्ट की फॉर्म में है। पूरी जान उसी के लिए लगानी होती है। मैं जब पढ़ता था, मेरी बात सुन लें, मैं जब पढ़ता था, संडे को टेस्ट है, मैं फ्राइडे तक जम के पढ़ता था। फ्राइडे का हाफ टाइम मैं अपने टेस्ट पेपर्स के लिए देता था और सैटरडे का फुल टाइम मैं टेस्ट के लिए देता था। फिर संडे के लिए
मैं टेस्ट दे के उसके बाद जो बचा हुआ होमवर्क था वो कंप्लीट करता था। ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, फ़ायदा सिर्फ आपका है। गलती होती है तो ह्यूमन टेंडेंसी है, वो दूसरे में सिर्फ फॉल्ट निकालने जानते हैं। देखो, जब बंदा फेल होता है तो पहले ये बताता है पापा जी को जाके जूते खाने से बचने के लिए, चाचा का लड़का फेल हुआ है, पड़ोसी फेल हुआ है, ये फेल हुआ, उनको लगेगा सब फेल हो रहे हैं, फिर बताता है मैं भी हो गया, फिर ताकि जूते 2 कम पड़े। मेरा कहने का मतलब है ये कोई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि आप टेस्ट देते हो कि नहीं, ये बेनिफिट सिर्फ आपका है। याद रखो, किसी कोचिंग के पढ़ाने से कोई सेलेक्ट नहीं होता या टॉपर नहीं आता, टॉपर आपके अंदर खुद छिपा हुआ है। तो टॉपर खुद के अंदर ढूंढे, काम में सिंसियरिटी शो करें, ये सबसे ज़रूरी है। अच्छाइयाँ ढूंढेंगे तो 10 मिलेगी, और आप ख़राब चीज़ों को अडॉप्ट करते रहेंगे तो गड़बड़ाएंगे। तो टेस्ट को अगले संडे सिंसियरली लें। अगला संडे टेस्ट है ग्राफ का, याद रखो, पहले ही फिक्स है, बार बार बोलना ना पड़े मुझे। थोड़ा सा इतना फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई कि सुबह 9 से रात को 9 बजे तक कभी भी दो, तब भी आपके पास टाइम नहीं है। भाई कोरोना की दवा बना रहे थे क्या कर रहे हो भाई। कैरियर गाइडेंस सेशन ऑब्वियस है, कल ही हुआ था, सब जानते हैं, पर कैरियर तब बनता है जब काम करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, कैरियर की बात तब आती है जब कुछ काम किया होता है, तब सोचते हैं मैं क्या मिलेगा। कुछ काम ही नहीं करोगे, पेपर ही नहीं दोगे, तो बातें सुनने से अच्छी कुछ नहीं होता। अच्छी बातें किताब में भी लिखी है, गूगल पे सर्च मारो आ जाता है, व्हाट्सएप पे सुबह सुबह सुंदर सा मैसेज भी आता है, अच्छी सी पोइम बना के एटसेट्रा ना। पर जो भेजता है, मैंने आज तक उसको खुद नहीं देखा कि वो खुद फॉलो करते हैं। कई महात्मा देखे होंगे, ये कर लो वो कर लो, महात्मा मोटिवेशन देने आते हैं और वही महात्मा लास्ट में बोलते हैं 1 लाख रुपए दे दो मुझे, फिर कहते हैं ये सब मोह माया है, और बाद में कहते हैं 1 लाख रुपए मेरा खर्चा हो गया मुझे दे दो। पहले वो कहता है मोह माया है। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि ध्यान लगाएं पढ़ाई में पूरी सिंसियरिटी से। मोटिवेशन इम्पोर्टेंट है, पर काम को छोड़ के मोटिवेशन करना भी बेवकूफ़ी है, याद रखो। ठीक है बेटा, मेरे पास रिजल्ट भी आ चुका है, गुड, और सबके लिस्ट मेरे पास डिस्प्ले भी है। तो ये फ़िक्र मेरी नहीं आपकी होनी चाहिए। मैं जब पढ़ता था, मैं अपनी स्टोरीज अभी सुनाता रहूँगा, तो आपको पता है मुझे अपनी चिंता होती थी, कोई सर मुझे आके नहीं पूछता था भाई क्या है, मेरी कोचिंग है, इसलिए मुझे थोड़ी सी चिंता रहती है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो ऐप कैसे इंस्टॉल करें शुरू करते हैं, अभी टाइम है अपने पास। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, L1 एस्पायर टाइप करेंगे, ये विंडो ओपन होती है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये विंडो सामने आती है। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो, अपना प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा ऐप तैयार होता है, सामने आ जाता है, जिसको अपने लॉगिन कर सकते हैं कोचिंग के आईडी द्वारा, गूगल जीमेल द्वारा, या फिर फेसबुक आईडी से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। और क्या है कहानी, इसके बारे में जानते हैं। पिछली क्लास में क्वेश्चन दिया था, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बता दूंगा। सबसे पहला, A बिलोंग्स टू R। एक बच्चे ने पूछा हाईएस्ट मार्क्स क्या था ना, वो भी बता देता हूँ, मेरे पास रिजल्ट भी है, नो प्रॉब्लम। हाईएस्ट मार्क्स है बेटा 66। ठीक है, इफ A बिलोंग्स टू R देन इक्वेशन -3x माइनस बॉक्स का स्क्वायर, यानी x माइनस बॉक्स का स्क्वायर सब जानते ही हो क्या होता है, फ्रैक्शन। तो 2 फ्रैक्शन x प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0 वेयर डब्बा x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन देन फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। ठीक है बेटा, चलो दूसरा, इसको उधर ले जाते हैं बेटा, a का स्क्वायर इक्वल टू 3 फ्रैक्शन x का स्क्वायर। काफ़ी लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के भी भेजे, वेरी गुड, बाकी लोग भी बना दे। ठीक है, a का स्क्वायर 3 फ्रैक्शन का स्क्वायर माइनस 2 फ्रैक्शन x, ये आ गया। अब 3 फ्रैक्शन x का स्क्वायर, अब आप जानते हो इसका ग्राफ बनाएंगे और इसका बनाएंगे, और ये तब सॉल्यूशन देगा जब ये दोनों ग्राफ आपस में क्या करेंगे, कट। सबको पता है।
तो y इजकल टू ड्रॉ करना है हमें क्या, 3 फ्रैक्शन x का स्क्वायर माइनस 2 फ्रैक्शन x। अब आप जानते हो फ्रैक्शन लग गया तो सबसे पहली बात ये सोचने की ज़रूरत है कि ग्राफ को केवल 0 से 1 में ही बनाना है। तो 3x² माइनस 2x का ग्राफ बना लेंगे 0 से लेकर कितने में 1, इतना सबको आता है। 3x², ये पुराना बात है, x को 0 और 2/3 पर ये कट कर रहा है, ठीक है। x कॉमन ले लिया यहाँ से और 3x माइनस 2, ठीक है बेटा, ये आ गया। बहुत इजी, बहुत आसान है ना। अब देखो 2/3 और 1 पे होता है, सबको पता है गड्ढा, और 1 पर क्या वैल्यू आ रही है, तो 3 माइनस 2 वैल्यू कितनी 1, यानी 1 पर वैल्यू क्या दे रहा है 1। क्लियर है। ये जो पॉइंट है इसका बहुत मतलब है नहीं इस ग्राफ के इस हिस्से का। लॉजिक ये है क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते हो। ओके, अब अक्कल लगाओ, y इजिकल टू a²। अब a² को ऐसे मत सोचो, ये कांस्टेंट है। अगर ये ग्राफ इस ग्राफ को कट करेगा तो समझ जाओ इसके सॉल्यूशन मिलेंगे। ये ग्राफ इस ग्राफ को कट करेगा तो इसके क्या मिलेंगे, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन मिलेंगे तो इसका मतलब आंसर अवेलेबल होंगे। इसका साफ मतलब है कि ग्राफ कट करे। अब आप समझदार हो, ग्राफ केवल ऐसे कट कर सकता है। कलर चेंज कर लेते हैं, मतलब इस लाइन से ऊपर ऊपर। क्यों? क्योंकि a² की वैल्यू 0 या 0 से क्या होती है, बड़ी। तो एक सोचने की जरूरत है कि a² इस लाइन को यहां ऐसे कट करे तो चलेगा, इसको कट करे तो बेकार है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव शो कर रहा है और a² नेगेटिव नहीं होगा। यानी साथ में अगर ये a होता तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हमेशा कट करता और आंसर अवेलेबल होता। अब क्या बोलेंगे कि अपना a² का जो वैल्यू है वो किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से। किससे बड़ा होना चाहिए, 0। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग तो देखो 0 भी आ रहा है। कैसे? अगर आप इस लाइन को इंक्लूड करते हो तो ये 0 वाली लाइन भी आ रही है, और ये कहां तक जा सकता है, 1 तक। अब सबको पता है कि a² ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा होता ही है। तो अपने क्या करेंगे, a² लेस देन 1 सोल्व कर लेंगे। इसके रूट है -1 और 1, प्लस माइनस प्लस, आंसर आ गया -1 से 1। ठीक। अब एक सोचने की जरूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि यहां पर उसने क्या एक लाइन यूज की है, हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसका मतलब x की वैल्यू इंटीजर पॉसिबल नहीं है। अगर x इंटीजर पॉसिबल होगा तो क्या होगा, x अगर इंटीजर है तो y की वैल्यू ध्यान से देखो 0 नहीं आ सकती। कारण क्या है, या y यानी कौन, a² आप यहां रख के देख लो। x की वैल्यू 5 रखोगे, 0 0 a² 0, यानी a की वैल्यू क्या पॉसिबल नहीं है, 0। क्योंकि उसने साफ बोला है नो इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, 0। तो 0 रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसे छोड़ना पड़ेगा। तो a की वैल्यू क्या पॉसिबल नहीं है, 0। इसका मतलब इस आंसर में से किसको रिजेक्ट कर देंगे, 0। ये था पल्ले बड़ा, तो ये था -1 से 0, 0 से 1। अब इसमें एक मिस्टेक है मैथमेटिकल, तो आपको सोचने की जरूरत है कि वो क्या मिस्टेक हो सकती है। ठीक है बेटा, तो फील आ रहा होगा सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मैं देख पा रहा हूं बहुत ही बढ़िया कर रहे हो सब लोग। और शुरू करते हैं आज की बढ़िया सी लेक्चर। ठीक है बेटा, तो ग्राफ बहुत सारे हैं पर बहुत काम के ग्राफ अपने को ज्यादातर बनाने हैं ताकि आपको बेहतरीन फीलिंग आए और बेहतरीन समझ में आए। शुरू करते हैं आज का अपना बेसिक लेक्चर और ये सब। ठीक है, चलो शुरू करें। ग्राफ रिलेटेड विद GIF। अब ये क्या है, इसमें देखो पिछली क्लास में मैंने कुछ ग्राफ ड्रॉ किए थे, आज मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ करूंगा जिसमें fx पे क्या लगी होगी, बॉक्स ग्रेटस लगेगा fx पे। तो देखो 2 स्टेप अपने फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, देखो जहां जहां फंक्शन fx की वैल्यू इंटीजर आएगी
किसकी वैल्यू? fx की, x की नहीं। डब्बा किस पर लगा है? पूरे पे। तो जहां जहां fx की वैल्यू इंटीजर है, fx इक्वल टू i, वेयर क्या करो? ड्रॉ वर्टिकल, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये क्या है भाई? अभी समझाऊंगा। जहां ये कट करेगा कि एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां ये कट करेगा एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वी विल ड्रॉ वर्टिकल लाइन, वी विल ड्रॉ वर्टिकल लाइन, देन ड्रॉ ग्राफ। अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का क्या मतलब है, ये समझने की बड़ी जरूरत है। तो इसको समझने के लिए अपने एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है बेटा? मैंने अगली फाइल पे देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल इजी सा लेते हैं, 2-3 बनाएंगे, एक बताता हूं। y इजिकल टू, अपने को डब्बा लेना है किस पर? सपोज करो ln x पे। किस पे बॉक्स लगाना है? ln x पे। अगर हम ln x पे बक्सा लगाते हैं तो ये सोचने की जरूरत है कि भाई कौन सा ऐसे नंबर्स हैं जो इसको इंटीजर बनाएंगे, वहां ये ब्रेक होता है। बेसिक जानते हो सब लोग कि जहां जहां ln x की वैल्यू इंटीजर होगी, अब ऐसे तो ये नॉर्मल फंक्शन है तो पता ही लग ही रहा है, x की वैल्यू 1 पे ये 0 आ रहा है, x की वैल्यू e पर ये 1 आ रहा है, e स्क्वायर पे 2 आ रहा है, e क्यूब पे 3 आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि अगर देखा जाए तो ये जो केस है उसमें अपने को क्या करना है? सबसे पहले ln x की ग्राफ ड्रॉ करनी है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद कुछ ऐसे ग्राफ जारी होगी, ठीक। अब जहां जहां y एक्सिस पर इंटीग्रल नंबर है 1 2 3, सपोज करो कुछ ऐसा जा रहा है, इतना बहुत है, चल जाएगा। या और अच्छा बनाना है, थोड़ा सा और बढ़िया बना लेते हैं ग्राफ को। ऐसा जा रहा है, सिंपल 1 2 3, क्योंकि log x की अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं तो इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो y एक्सिस पर दिखेगी। कैसे? -1 -2, और बनाने का मतलब नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव से लेकर कहां जाएगी? पॉजिटिव। अब इन पॉइंट पर हम हॉरिजॉन्टल्स और वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रॉ करेंगे तो उससे क्या मिलने वाला है? देखो बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे ये पता लगेगा कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर ये -2 शो कर रहा है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर ये -1 शो कर रहा है, कहां पर ये 0 दे रहा है, कहां पर ये 1 दे रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, हल्की सी आसान ग्राफ। कहां पर 2 दे रहा है, कहां पर ये 3 दे रहा है। ये आ गए। इस पॉइंट पर जहां जहां ये कट कर रहा है वर्टिकल्स बनाओ। आपने देखा होगा बचपन में आपने कुछ ग्राफ बनाए हो, 5वीं क्लास में हरे रंग की कॉपी खरीदे थे। कॉपी खरीदे थे तो उसमें बक्से बने होते थे, उसमें क्या होता था? पॉइंट्स मिले होते थे, उससे पता लग जाता था कौन ग्राफ किस वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है। अब देखो अलग अलग बॉक्स बन गए। इस बॉक्स को समझो, इस बॉक्स में जितना ग्राफ है log x का, उसकी वैल्यू 2 से 3 है, और सबको पता है 2 से 3 का डब्बा 2 आने वाला है। अब नॉर्मल तरीके से तो या तो x बनाते, ढूंढते, उल्टा चलते कि log x 2 से 3 x की वैल्यू ढूंढते और पॉइंट मिलाते, तो ऐसे तो टाइम बहुत लग जाता। तो फटाफट क्या किया? log का ग्राफ बनाया, y एक्सिस पर 1 2 3 लिखा और ये बना दिए हॉरिजॉन्टल, और जहां कट किया वर्टिकल, ताकि कोई पूछे x कौन सा है तो ये रहा x जहां पर वैल्यू 2 दिख रही है, पर पूछेगा तब, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब बनाते हैं अपना एक अच्छा सा ग्राफ, जो अपना फाइनल ग्राफ तैयार होता है। ग्राफ की वैल्यू को आप बढ़िया से समझने की कोशिश करो बेटा। वो है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ध्यान से देखो कि -2 से -1 के बीच में जितना ग्राफ है वो शो कर रहा है डब्बे की वैल्यू को -1। क्या शो कर रहा है डब्बे की वैल्यू को? -1। तो ये आ गया -1, ये आ गया, यहां गड्ढा।
-2 से -1 में वैल्यू मिलती है -1, -1 से 0 में ये देखो ये ग्राफ का बक्सा है, इसकी जगह क्या मिलेगा -1, यहां डार्क यहां गड्ढा। जितना ग्राफ 0 से लेकर किसके बीच में है 1, तो 0 से 1 में ध्यान से देखो ये रहा बक्सा। इस ग्राफ की अगर log x नॉर्मली सोचो 0 से 1 होता तो उसका डब्बा 0 आता कि नहीं, तो इतने ग्राफ की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 0। जानते हो 0 से 1 में 0 पर डार्क होता है 1 पे नहीं, क्योंकि 1 पे तो 1 आने वाला है। अब जितना ग्राफ 1 से 2 में बन रहा है वो 1 शो करेगा, जितना ग्राफ 2 से 3 में शो कर रहा है वो ये रहा 2 से 3। कितना इजी हो गया, ये आया। अब पॉइंट्स पूछेगा तो भाई सीधा सा log x को -2 के इक्वल कर लो, x हटा लो, log हटा लो, x आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, कोई पूछे कौन सा पॉइंट है भाई ये, तो -2 के इक्वल कर लो, x बराबर a की पावर कितना -2, ये आ गया। पॉइंट पूछता नहीं है, काउंटिंग पूछता है, ये आया। तो मुझे लगता है गॉट इट इसको, यस। तो मैं थोड़ी प्रैक्टिस कराऊं ताकि आपको थोड़ी थोड़ी आदत बने। ये चीजें थोड़ी सी नहीं है बट आसान है, सबको आ जाएगी और आसानी से आ जाएगी। क्लियर है सबको? एक बार अमित को बुला के लाओ, चैटिंग हट गया इसमें से, देखो थोड़ा सा सर को बुलाना, कहीं नेट ही ना चला गया हो। सब लोग अगर ये आ गया हो तो फिर मैं कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछ लूं, हल्के हल्के 2 एग्जाम्पल आप बनाएंगे, ठीक है बेटा? थोड़ी सी कोशिश करो, घबराए नहीं, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। पहला एग्जाम्पल है e की पावर x पे बॉक्स। चलो ट्राई करो, आसान सा e की पावर x का ग्राफ भी आसानी से बनेगा, और सब ट्राई करो जैसे मैंने सिखाया। अब सबको पता है x नहीं देख सकते, x को 1 2 3 रखेंगे, सही है, ठीक है। बट यहां पर देखोगे तो x की वैल्यू नहीं, e की पावर x की वैल्यू देखेंगे। तो ये आदत बनाओ, थोड़ी सी कोशिश करें। अब e की पावर x पे बॉक्स बनाओ, सब बनेगा, मजा आएगा, इंटरेस्ट जगाओ, सब सही कर पाओगे। कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ऐसा मन में सोचते रहने का है, और कुछ ज्यादा ही आसान है रे बबुआ, कुछ ज्यादा ही आसान है। ऐसे बार बार गुड फीलिंग लाएंगे, ग्राफ आपका शानदार बनने वाला है। सबसे पहले आप ड्रॉ करो XY एक्सिस, फिर ड्रॉ करो आप e की पावर x, कुछ ऐसे। अब अगला काम क्या करेंगे, वह हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे, 0, और ये पॉइंट आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, कुछ ऐसा, ठीक है बेटा? बनाओ बनाओ, रफ में बनाना है, यस और नो ही लिखना है, ग्राफ बना के दिखाने का तो कोई मतलब नहीं समझ में आता। ये बनाने का एम अपना है टुकड़े तोड़ना, और जहां कट करे वहां वर्टिकल, जहां कट करे वहां वर्टिकल। ये आ गया, कोशिश करो, इंटरेस्टिंग चीज है बस। तो देखो हर फंक्शन को ऐड ऑन करके हो रहा है और ट्राई भी हो रहा है, कठिन नहीं है, एकदम आसान ग्राफ, इंटरेस्टिंग, मजेदार, बहुत बढ़िया। अब बनाने की कोशिश करते हैं। जितना ग्राफ 0 से 1 के बीच में है उसका वैल्यू 0 होने वाला है। जितना ग्राफ 0 से 1 के बीच में है उसका डब्बा क्या होता है 0। शुरू में डार्क है, अब आपको पता है डार्क होगा माइनस इनफाइनाइट पे, क्योंकि शुरू तो माइनस इनफाइनाइट से हो रहा है, तो वहां तो बना नहीं सकते। जिस दिन तुझे मिल जाएगा माइनस इनफाइनाइट का पता, अरे यार बीच में डिस्टर्ब मत करो यार तुम लोग, बीच में माइनस इनफाइनाइट मिल जाएगा तो क्या करेंगे इधर, और यहां पर क्या होगा गड्ढा, शुरू में डार्क बाद में गड्ढा। अब जितना ग्राफ 1 से 2 में है इस बक्से के अंदर उसकी वैल्यू 1 होने वाली है, तो यहां डार्क यहां गड्ढा। जितना ग्राफ 2 से 3 के बीच में है वो 2 होने वाला है,
तो यहाँ डार्क, यहाँ गड्ढा। जितना ग्राफ 3 से 4 के बीच में है, यहाँ 3 होने वाला है, यहाँ गड्ढा, और यहाँ डार्क होगा, ऐसे चलता रहेगा। तो मुझे लगता है सबको आ रहा ग्राफ। बहुत ही आसान ग्राफ और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेसिक, बहुत ही मज़ेदार। ठीक है, एक और बना लेते हैं। एक और जो कॉमनली यूज होता है उसको क्यों छोड़ दें हम। sin x पे बॉक्स बनाओ। एक दो मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाएँ और बना के भेज पाएँ। थोड़ा सा मज़ा करो तब आएगा। अब sin x का एक ही वेव बनाना सब लोग, ठीक है। वो कौन सा है, देखो वो ये वाला। ये बड़ा इजी ग्राफ है क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा। सबको पता है ये -1 +1 0 और ये क्या है -1, इसी के बीच में ये बन रहा है। बनाओ 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 बनाओ। वैसे मेरा मन कहता है कि मैं ज़्यादा इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल खींचूं ही ना, क्योंकि ये बहुत थोड़ी दूरी में ही बन रहा है। तो मैं डायरेक्ट ही देख सकता हूं कि जितना ग्राफ मेरा 0 से 1 के बीच में बन रहा है, मैं उस ग्राफ की जगह ड्रॉ करने जा रहा हूं क्या। जितना ग्राफ 0 से 1 के बीच में बन रहा है उसकी जगह मैं 0 बनाऊंगा। ये रहा 0। डार्क डार्क, क्योंकि 0 से 1 में 0 वाली वैल्यू पर डार्क होता है, तो यहां भी डार्क होगा। और 1 वाली वैल्यू पर क्या होगा, गड्ढा। साफ दिख रहा है कि π/2 ये पॉइंट है। कोई बहुत आसान सा ग्राफ है। π/2 पर क्या आने वाला है 1। 1 से 2 के बीच में तो केवल 1 ही बन रहा है, तो 1 का डब्बा क्या होगा 1। तो ये इजी है, इसमें कोई डब्बे बनाएंगे और फालतू भीड़ होगी और कोई फायदा नहीं है। जितना ग्राफ -1 से 0 में है वो देखो, ये पूरी वेव है। इस वेव की वैल्यू देखो, -1 से किसके बीच में 0, तो इसका डब्बा कितना होगा -1। इसका डब्बा कितना होगा -1। ये बन गया, इजी हो गया। तो ये था ग्राफ, वेरी इजी। तो ये बन गया ग्राफ, सबने बनाया होगा। एक काम करो, आप होमवर्क बनाएंगे y = 2 sin x का बॉक्स। दूसरा होमवर्क बनाएंगे y = डब्बे में √2x - x²। इन दोनों का आप होमवर्क बनाएंगे और मुझे बना के सेंड करेंगे, ठीक है बेटा। थोड़े बनाने, ऐसे कोई 50 ग्राफ नहीं बनाने, खोज खोज के बना रहे हैं कई लोग बिना काम के। एफर्ट वहां लगाना है जो जरूरी है। यही ग्राफ बार बार काम आएंगे, बहुत अधिक काम नहीं आते, ठीक है। चलो इनको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट सीखते हैं दूसरा ग्राफ। यहां पर भी हम बनाएंगे y = साइन क्या, सॉरी साइन को क्या, पहले तो एक एग्जाम्पल की अपने बात कर लें। वो क्या है, f में x पे डब्बा, f में x पे बॉक्स। अब इसका क्या है, ध्यान से देखो, पिछले में पूरे पे बॉक्स लगाता तो पूरी वैल्यू यानी y को देखना था, फंक्शन की y वैल्यू। यहां पर x पे बॉक्स लगाया तो जिस पर बॉक्स लिखा है वही टूटेगा। तो देखो 0 से 1, जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, 0 से 1 तो ये क्या दिखेगा, f0 दिखेगा। क्या दिखाई देगा, ये f0। जितना 1 से 2 दिखेगा बेटा, वहां ये f1 हो जाएगा। तो ऐसी जगह अपने को किसको तोड़ने की जरूरत है, सबसे पहले वर्टिकल लाइन खींचने की जरूरत है, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉ वर्टिकल लाइंस एट x = इंटीजर। या 99% की हॉरिजॉन्टल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपना टारगेट क्या था कि
कि ग्राफ को ब्रेक करना कि कौन 0 से 1 है, कौन 1 से 2। तो इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, साइन का बक्सा बनाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं लेके बताता हूं। y इज इक्वल टू साइन में x पे बॉक्स। अब देखो मन में सोचो, साइन से थोड़ा फील आ रहा है, 0 से 1 का डब्बा 0 साइन 0, 1 से 2 का डब्बा साइन 1। अब साइन 1 की वैल्यू याद होती तो बहुत अच्छा होता, और याद नहीं है तो क्या करोगे, फैल जाओगे? नहीं, वर्टिकल लाइन खींचोगे 1 पे और ये पता करोगे कि साइन 1 कौन से पॉइंट पर आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले साइन का ग्राफ बनाएंगे। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और आगे ले लो, कोई बात नहीं, ऐसे चलेगा। x को ब्रेक कर लेंगे रफली 0 1 पाई बाई 2 होता है 1.57, इससे 2 थोड़ा सा आगे, 3 इससे पीछे, 4 5 और यहां होगा 6। ये आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम, जहां जहां इंटीजर है, तो 0 पर तो वर्टिकल लाइन है ही है, 1 पे वर्टिकल खींच लेंगे। साइन 1 कहां पे आ रहा है ये बताएगा, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, और ये आ जाएगा 6 इससे जस्ट पहले होगा, तो थोड़ा सा यहां 6 होगा और यहां 7, क्योंकि 2 पाई से पहले होता है, सबको पता है। फील आ रहा है सबको? ये आ गया। तो यहां होगा 6 और यहां होगा 7। रफ ग्राफ है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखते हैं बेटा अपना ग्राफ। जितना ग्राफ 0 से 1 में वैल्यू दे रहा है वो साइन 0 देगा। एक दो वैल्यू समझाएंगे, वो क्या, 0 से 1 में ये 0 दे रहा है, साइन 0 यानी 0, ये तो याद था तो 0 बना दिया। जितना ग्राफ 1 से 2 में वैल्यू दे रहा है एंगल की, तो 1 से 2 में साइन 1। अब साइन 1 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, तो ये रहा साइन 1। जितना ग्राफ 2 से 3 में दिख रहा है वो साइन 2 देगा। जितना ग्राफ 3 से 4 दिखाई दे रहा है वो साइन 3 देगा। जितना ग्राफ 4 से 5 दिखाई दे रहा है वो क्या देगा, साइन 4। जितना 5 से 6 दिख रहा है वो साइन 5 देगा। 6 से 7 दिख रहा है वो साइन 6 देगा। ऐसे चलता रहेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो ये वाला ग्राफ देखो इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है और इन वैल्यूज़ को शो करना है। जो अपना पिंक कलर वाला वैल्यूज़ है वो अपना ओरिजिनल ग्राफ है। थोड़े से दिखने में अटपटे पर मीनिंग समझें तो बहुत आसानी से दिखेगा, ठीक है। आ गया हो तो कुछ एग्जाम्पल आपसे करवा लूँ, यस या नो बोलो, ट्राई करो। पहला आप लोग बनाएंगे y इजकल टू e की पावर में x पे बॉक्स। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सा। ट्राई करो, बनाओ सब लोग, सब बढ़िया करने वाले हो और आसानी से होने वाला है सबका। मुझे लगता है सबसे बन पा रहा है। थोड़ा सा ट्राई करते हैं जिनसे नहीं हो पा रहा मित्रों। सबसे पहला काम ये आ गया। दूसरा देखो बेटा, सबसे पहले काम क्या करेंगे, x को ब्रेक कर लेंगे। यहाँ मान लो -2 है, यहाँ मान लो -1 है, ये है 0,
ये है 1, ये है 2, ये है 3। ये आ गया। अब बनाते हैं अपना काम का ग्राफ। जितना ग्राफ -2 से माइनस, बहुत दूर तक बनेगा, बना नहीं सकते, बहुत छोटा छोटा होता जाएगा। -2 से -1 है, वो -2 वाली वैल्यू देगा। आसान है, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहो, घबराओ मत, योगा कर लिया करो, वो रामदेव वाला कपालभाति, ऐसे। फिर -1 से 0, ये आ गया। 0 से 1, ये आ गया। 1 से 2, ये आ गया। 2 से 3, ये आ गया। 3 से 4 होता तो ये आ जाता। कितने आसानी से बन रहा है। मेरे को लग रहा है सबका बन रहा है, क्या कहते हो आप? बन गया हो तो डन लिख दो, यस लिख दो, जी सर लिख दो, 4 डाला सर लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। और नहीं हो रहा है तो फिर एक प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर लॉग पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। ln में x पे बक्सा। अब ट्राई करो, इजी है, थोड़ा सा घबराना नहीं है, थोड़ा बस 1-2 और बचे हैं सीखने के लिए। वैसे इस चैप्टर में आपको बता दें, इनवर्स के ग्राफ है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए जा चुके हैं, और ये ग्राफ बस यहाँ बचे हैं। और इसके अलावा अगली क्लास में मैं आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगा, डेरिवेटिव भी के ग्राफ कुछ बताऊंगा। तो ये तो आसान हो गया, ठीक है। लगभग लोगों को समझ में आ जा रहा है, और थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है कि कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। एक और चीज़ ध्यान देनी है बेटा, जब कैलकुलस अपने शुरू करने जा रहे हैं आगे, ये कैलकुलस का बेस है, तो इनइक्वालिटी और लॉग आप रिवाइज कर लें। और एक वोटिंग लास्ट में अपने करेंगे, सब लोग मन में डिसाइड कर लेना कि फंक्शन पढ़ना है अगला चैप्टर की लिमिट्स, ताकि मैं उसकी थोड़ी पीपीटी तैयार करा लूँ, ये लिखने वाला स्टोरी, ताकि उसमें टाइम लगता है, 2-3 दिन लग जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट में मैं वोटिंग कराऊंगा, अपने मन में रख लेना, अभी हड़बड़ी नहीं। ln x पे बनाने की कोशिश करो। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हम वर्टिकल लाइन। 0, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 4। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। वर्टिकल, 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 ठीक है। अब देखो मित्रों, अब बनाएंगे हमारा प्रिय ग्राफ। जितना ग्राफ 0 से 1 में है वो 0 वाली वैल्यू देगा, और 0 वाली वैल्यू लॉग में अनडिफाइन है, क्योंकि लॉग 0 देखो रख के देखो, 0 से 1 लॉग 0 अनडिफाइन, 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 इसका मतलब। और जिस दिन 0 पर देखो ग्राफ नेगेटिव इन्फिनिटी पर जा रहा है, जिस दिन वो मिल जाएगा वहां बना देना, अभी तो बनाने की जरूरत नहीं है। तो 0 से 1 में ग्राफ बनेगा ही नहीं, क्योंकि log 0 अनडिफाइन है। अब 1 से 2 में 1 वाली वैल्यू, और log 1 कितना होता है 0, देखो यहां बन रही है, अब ये ढूंढना नहीं पड़ेगा। 2 से 3 में 2 वाली वैल्यू, 3 से 4 में 3 वाली वैल्यू, ऐसे बनता जाएगा इजी ग्राफ। ये बाकी लोग भी हाँ ना बोल दिया करो, शर्माओ मत छोरो, क्या कर रहे हो, हाँ ना बोल दिया करो, इतना टेंशन ना लिया करो यार, सीरियसली मत पढ़ा करो मेरे होते हुए। तुम मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट तुमने ले लिया है, बस अब इसमें मजा करो। कोई कह दे ये कई लोगों ने मार्केट में इसका ऐसा कर दिया कि ये पता नहीं क्या ही है, तो याद रखो ये कुछ नहीं है, बहुत आसान है। मैथ्स इतना इजी है कि 20 साल बाद भी ये डब्बा ऐसे ही बनेगा, कोई यहां पर इधर उधर नहीं। फिजिक्स में तो क्या होता है, पत्थर फेंका गया इधर, चालाक बंदा ऐसे किया और ऐसे फेंक दिया, बेवकूफ बना लिया। यहाँ कुछ बेवकूफ नहीं बन सकते, यही रहता है भैया ये, ठीक है, ठीक है। चलो फिर सीखते हैं नया ग्राफ। प्रैक्टिस, कोई खास जरूरत नहीं, कोई खास नॉर्मल ग्राफ है, कोई जरूरत नहीं। अब GIF की बात ही चल रही है तो y पे बॉक्स लगा देते हैं।
y पे बॉक्स बराबर fx। वैसे आपको बता दें पिछले दो ही काम के हैं, वो भी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी में यूज है, पर सीखने की बारी है, जब सीख रहे हो तो पूरी बात सीख लो, घबराने की क्या बात है, ठीक है। ओके, डब्बा y इजकल टू एफ एक्स। अब डब्बा y इजकल टू एफ एक्स कैसे बनेगा, इसके लिए अपने कोई स्पेशल थ्योरी ना लिखते हुए इसके लिए हम लेंगे कुछ एग्जाम्पल। यहां पर बस उन बातों पे ध्यान देना है कि ग्राफ केवल वही बनेगा वेयर एफ एक्स इजकल टू इंटीग्रल नंबर, इंटीजर। ऐसा क्यों है, ध्यान से देखो इस वैल्यू को। डब्बा y की बात करें तो डब्बा y की अगर मैं बात करूं तो डब्बा y एक ऐसा नंबर है जो इंटीजर है। कोई भी y कुछ भी हो सकता है, पर डब्बा y फाइनली कैसी वैल्यू दे रहा है बेटा, इंटीजर। अगर ये इंटीजर है इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर इंटीजर के ही बराबर होगा ना, इसलिए एफ एक्स की जो x इंटीजर वैल्यू देंगे, जो रखने पर इंटीजर दे, वही काम का है। अब मैं इस बात को एग्जाम्पल से वेरीफाई करता हूं, ठीक है बेटा। ठीक, मैं एक नॉर्मल सा ग्राफ बनाता हूं, डब्बा y इजकल टू साइन एक्स। क्यों आपके लिए ज्यादा मुसीबत मोल लूं। अब जैसे ही मैंने y पे डब्बा देखा, मन में पहला लड्डू फूटा कि ये तो इंटीजर है, तो मैं केवल साइन एक्स की वही वैल्यू लूंगा जो क्या हो, इंटीजर। और इंटीजर वैल्यू कौन कौन है, -1, 0 और 1। जैसे सपोज करो मैं π/6 रख देता हूं तो ये 1/2 आ जाएगा, और ये 1/2 है, तो डब्बा y की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती, क्योंकि डब्बा कैसा नंबर है, इंटीजर। कैसा नंबर है बेटा, इंटीजर। कैसा है, इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ, जहां जहां साइन एक्स -1, 0 और 1 देगा वहां इसका ग्राफ बनेगा। एक बार मैं बिना बोले समझा देता हूं, देखिए कितने लोग अपने से यस बोल पाते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये रहा साइन एक्स, ये तो अपना हेल्पिंग ग्राफ है। अब जो मैं बनाने जा रहा हूं वो अपना काम का ग्राफ है। समझने की कोशिश करना हुआ क्या, ग्राफ ये पिछले वालों से भी इजी है, पर थोड़ा समझ लेने के बाद। क्या हुआ, क्या फील आया, ये क्या बना दिया। जो पिंक कलर का ग्राफ है वो अपना काम का ग्राफ है, देखो क्या बना है। आया क्या, नहीं आया तो चिंता ना करें, मैं आपको सिखा दूंगा, इसकी आप फिक्र ही ना करें, ठीक है बेटा। चिंता ना करें, यस या नो बस लिखते रहो। थोड़ा आपको मौका मिला है, कोई चिंता की विषय नहीं। अरे सर अब मैं क्या करूं, मुझे तो आ ही नहीं रहा है। कुछ को आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये तो समझ में आ गया कि डब्बा y की जो वैल्यू है वो इंटीजर है, तो साइन x की केवल इंटीजर वैल्यू होती है, और साइन थीटा होता है -1 से 1। ऐसे कई फंक्शन होंगे, बहुत वैल्यू देंगे, तो सबको चूज कर लेंगे, ठीक है। अब साइन x की वैल्यू अगर इंटीजर है तो -1 से 1 में 3 इंटीजर ले सकते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को डिफाइन करने की बात करूं तो वहां डिफाइन होगा जहां साइन x क्या होगा, -1, 0 और 1। इसलिए 0, 1 और -1 ले लिया। अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, मैं एक चीज समझाता हूं कि डब्बा y अगर 1 हुआ तो क्या होगा। ये बार बार लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। 0 होगा तो क्या होगा, पुराना दिख रहा है क्या ये? ओके, नो प्रॉब्लम।
तुम्हारा पढ़ने में मन लगा है तो चलेगा क्यों नहीं मित्रों। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ एक बार और। जहाँ साइन एक्स की वैल्यू इंटीजर है 0 1 -1 पे, वहाँ पे डब्बा वाई सपोज करो 0 आ रहा है। डब्बा वाई अगर 0 आ रहा है तो वाई 0 से 1 दिखेगा। डब्बा वाई अगर -1 आ रहा है तो -1 से 0। तो जिन पॉइंट्स पर -1 आया वो केवल यही पॉइंट है, और साफ पता है सबको 3π/2। तो इस पॉइंट पर y -1 से कितना 0। इस एक x पर y की वैल्यू इतनी आ रही है, इसलिए यहां पर क्या ड्रॉ करना पड़ रहा है, वर्टिकल। ठीक है, क्या ड्रॉ करना है, वर्टिकल 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 वर्टिकल। ठीक है, किसी ने लिखा दोबारा एक्सप्लेन कर दिया, तो मैंने कर दिया है, तो चिंता की कोई बात नहीं। जहां डब्बा y एक की वैल्यू, एक बार और नया एग्जांपल ले लेते हैं तो बेहतरीन रहेगा, ट्राई करो आप लोग। डब्बा y = 2 cos x बनाओ, तब समझ में आएगा। तो इसी की तरह आप ट्राई करना एक बार, नहीं आएगा तो फिर बता देंगे, चिंता ना करें। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की बात है और कुछ नहीं, बहुत हल्का सा एक्सप्लेन है कि जहां ये इंटीजर वैल्यू देगा वहां ये वैल्यू देगा, जहां इंटीजर नहीं है वहां ये वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, कुछ ऐसा गेम है। सबसे पहले 2 cos x का ग्राफ बनाओ जो cos x की डबल हाइट पर होने वाला है। 2 cos x का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, इतना बहुत है। ये है 0, ये है -π/2, ये है π/2 और ये है 3π/2। इससे बहुत कम इंटरेस्ट है, अपने इंटरेस्ट है 2 cos x है तो रेंज +2 से -2 के बीच में होगा, कुछ ऐसा बनने वाला है। अब सबसे पहले अप्रोक्सीमेटली वो पॉइंट ढूंढ लिए जाएंगे जहां ये वैल्यूज 2 cos x की रेंज है -2 से 2, तो इसके बीच में इंटीजर पॉइंट है -2 -1 0 1 और 2। तो शुरू कर सकते हैं, सबसे बड़े से ऊपर से ले लो या नीचे से ले लो। तो देखो सबसे छोटा पॉइंट है -2, तो -2 जहां पर ये होगा वो y की वैल्यू आएगी -2। कब आता है, जब -1 से -2 के बीच में हो, -2 से -1। ये आ गया, यहाँ डार्क यहाँ गड्ढा। जहाँ जहाँ -1 आएगा या तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो ताकि पता लग जाए कहाँ आ रहा है, नहीं तो ये पॉइंट रफली देख लिए। -1 कब आएगा, जब -1 से कितना हो 0। मैं फिर समझा दूँ, 2 cos x को मैं रखने जा रहा हूँ कितना, -1। तो -1 रखूंगा तो ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे x की वैल्यू, तो उसकी चिंता अपने को है नहीं ग्राफ में। और 2 cos x माना किसे था बेटा, डब्बा y। तो डब्बा y -1 है तो y कहां से कहां तक, -1 से कितना बेटा 0, -1 से कितना 0। ये आ गया, अब आ गया। अब -1 से 0 है तो -1 से 0 ये रहा इस पॉइंट पर, -1 से 0 ये रहा इस पॉइंट पर, ये बन गया। थोड़ा और बेहतरीन बन सकता था। फिर 0 0 यहाँ आ रहा है तो 0 आएगा 0 से 1, फटाक से बना दो एक वर्टिकल लाइन। 0 यहाँ आएगा यहाँ से यहाँ तक, 0 यहाँ आएगा यहाँ से यहाँ तक, बना। फिर 1 के लिए यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, इन पॉइंट्स पर 1 आएगा, और जब ये 1 हो जाएगा तो डब्बा y 1 यानी 1 से 2। ये हमेशा फिक्स ही होता है, बस एक बार मैं बार बार समझाने के लिए कर रहा हूँ कि जिस x पर ये 1 होगा उस x पर डब्बा y की वैल्यू 1 से 2 होगी, इसलिए उस एक x पर y 1 से 2 दिखेगा। जहाँ 2 दिखेगा वहाँ 2 से कितना 3 पर गड्ढा बन गया ना। अब ये पूछने का बहुत कम चांस है, पर थोड़ा सा डब्बा y, जैसे मोड मैंने सबका बताया, x पे मोड बताया, बाहर मोड बताया, y पे बताया, तो मैंने कहा डब्बा भी बता देता हूँ, यही है। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन भी पूछ सकता है,
ये है। एक दो आप बना लेना घर पे, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। डब्बा y इजकल टू क्या बनाओगे, e की पावर x। नॉर्मल फंक्शन बनाओ। डब्बा y इजकल टू क्या बनाओगे, ln x। ये होमवर्क कर लेना आप लोग, बहुत आसानी से बन जाएगा, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग था। होमवर्क मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। डब्बा y इज इक्वल टू ई की पावर x। दूसरा होमवर्क, डब्बा y इज इक्वल टू ln x। ये बन गया, ठीक है? तो ये आसान है और सबका बन जाएगा, ठीक है? एक और ग्राफ सिखा देता हूं, वो है फ्रैक्शनल पार्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी सीख लो। दो ग्राफ मैंने पूरे टॉपिक, पूरे चैप्टर में ऐसे सिखाए हैं जो बहुत काम के नहीं हैं, फिर भी फ्रैक्शन में सब कई नाराज हो जाएं कि एक्स पे फ्रैक्शन लगा के ट्यूबलाइट ग्राफ बनाया। तो यहां क्या होगा, फंक्शन के ऊपर फ्रैक्शन लगाने से क्या होगा, फंक्शन के ऊपर फ्रैक्शन लगाने से क्या होगा, आप जानते हो फ्रैक्शन पार्ट, अगर मैं नंबर x की बात करूं, नॉर्मल बात कर रहा हूं, तो फ्रैक्शन किसी भी नंबर का हो, वो 0 से 1 हो, अंदर t हो तो भी होगा, 0 तो भी 0 से 1 ही होगा। और अगर नॉर्मली देखें तो फ्रैक्शन पार्ट में अगर x हो, t हो, y हो, साइन हो, tan हो, कुछ भी हो, सबका फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, 0 से 1। यानी ये काम क्या करेगा, फ्रैक्शन उस फंक्शन की वैल्यूज को, उस फंक्शन की वैल्यूज को 0 से 1 में बना देगा। अब ये बात कैसे दिखेगी, इसको थोड़ा सा बढ़िया समझने की जरूरत है, ठीक है ना? तो इसके लिए अपने एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इजी है, अगर मैं थ्योरी ज़्यादा लिखूंगा तो आप समझ जाए फालतू रट्टाफिकेशन सा हो जाएगा। तो अपने एक कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल लेने की, ठीक है? y इज इक्वल टू, एक काम कर सकते हैं, e की पावर x के ऊपर फ्रैक्शन लगा दे। 2-3 बनाएंगे तो बढ़िया लगेगा, ठीक है? सबसे पहला काम क्या करते हैं, e की पावर x की पिक्स बनाते हैं। ये बन गया, कोई चिंता की बात नहीं। y वैल्यू को देखेंगे तो ये 0, 1, 2 और ये 3, ये आ गया। और एक काम करते हैं, ग्राफ को ब्रेक कर लेते हैं। कैसे कि जितना ग्राफ 0 से 1 में है वो कौन है, जितना 1 से 2 में है वो कौन है, जितना 2 से 3 में है वो कौन है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे के लिए जैसे मैंने डब्बा लगाया था तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के बॉक्स बना लिए थे। ये बॉक्स बन गया, ये बॉक्स बन गया, ये 3 है, ये 1, 2, 3 और यहाँ कहीं 4। पहला काम तो वही है, जैसे इसके ऊपर मुझे बॉक्स लगाना होता तो मैं यही काम करता, और जितना 0 से 1 में है वो तो पूरा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहला काम क्या किया, e की पावर x की वैल्यू में हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और इन लाइन से पता लग गया कि e की पावर x का कौन सा हिस्सा है जो 1 से 2 में दिख रहा है, कौन सा हिस्सा है जो 2 से 3 में दिख रहा है, कौन सा हिस्सा है जो 3 से 4 में दिख रहा है। ये क्लियर है? ओके, अब मैं बिना बोले समझाता हूं। अब मैं जो बनाने जा रहा हूं वही अपना ब्लू कलर के पेन से फाइनल आंसर है। ये जो ब्लू कलर का पेन वाला है ये आपका फाइनल ग्राफ है। सोचो एक बार, थोड़ा दिमाग लगाओ, देखें कितने लोग अभी तक फंक्शन को कुछ कुछ समझ पा रहे हैं, हल्का फुल्का। आइडिया लगाओ, आइडिया लगाओ।
कुछ फील आया? ये और पिछला ग्राफ बहुत यूजफुल नहीं है, तो बहुत पैनिक तो नहीं लेना है, पर 2 मिनट लगेगी सीखने में, थोड़ा तो मजा आएगा। ठीक है, क्या हुआ पता लगा तुम्हें? ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने से अपनी छोटी क्लास की बॉक्स वाली कॉपी ले आए हरे रंग की, जिससे पता लग जाएगा कि e की पावर x का कौन सा हिस्सा है जो 3 से 4 में है। ठीक है, पर फ्रैक्शन पार्ट बता रहा है कि मैं तो 3 से 4 हो, चाहे 1000 से 2000, 1000 से 1000, मैं तो उसकी वैल्यू को बताऊंगा 0 से 1 ही, क्योंकि फ्रैक्शन काम ही यही करता है। आप भी बैठ जाओगे फ्रैक्शन में तो भी वो 0 से 1 में ही होगा। ये ग्राफ ये बता रहा है कि ये 2 से 3 की वैल्यू दे रहा है, पर इसका फ्रैक्शन वही। ये ग्राफ बता रहा है ये, तो ये वैल्यू जो है इसका भी 0 से कितना 1। अब क्या करेंगे, ग्रेविटी जी लगाएंगे और ग्राफ को गिरा देंगे 0 से 1 में। तो 0 से 1 में ऑलरेडी है, और सबको पता है एक बेसिक चीज याद रखो, फ्रैक्शन x में फ्रैक्शन की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 नहीं। तो 0 से 1 में जो वैल्यू दिखेगी, 1 वाले पे गड्ढा, 0 वाले पे डार्क। तो 0 वाला तो नेगेटिव इन्फिनिटी पर है, और ये ग्राफ ऑलरेडी 0 से 1 में है, इसलिए इसी को मैंने ब्लू कर दिया। और शुरू में डार्क है तो नेगेटिव इन्फिनिटी पर, उसका कोई पता नहीं, यहां गड्ढा। अब ये ग्राफ 1 से 2 है, पर फ्रैक्शन लगाते ही 0 से 1 में आएगा कि नहीं? तो इस ग्राफ को गिरा दो कहां? नीचे, 0 से 1 में। नीचे होगा तो ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू पॉजिटिव होती है। जितना ग्राफ ऊपर से नीचे गिरेगा, ये ग्राफ है, इसको 0 से 1 में बना दो। ये ग्राफ दिख रहा है, 0 से 1 में बना दो, बस वही काम करना था। टुकड़े ऊपर से उठाओ, नीचे पहुंचाओ। बना कि नहीं? तो ग्राफ कितना इंटरेस्टिंग है भी आसान। 1-2 आप बना पाएंगे। दूसरा, y इक्वल टू फ्रैक्शन के अंदर ln x, y इक्वल टू फ्रैक्शन के अंदर ln x। ट्राई करो, देखो सब बना पाओगे, मजा आएगा। सबसे पहले ln x को बनाओ और फिर ट्राई करो। बढ़िया सा ln x, बढ़िया सा फैला फैला बनाओ। कह रहा फैले तो हम हैं, ln x कैसे? नहीं, तुम नहीं फैले, केवल ln फैला है। ये बन गया 0 1, या मान लो -1, इतना ही बनाओ, ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। 2 ऊपर बढ़ा दो, 3 4। सबसे पहले बक्से बनाओ और ट्राई करो। वेट कर रहा हूँ। देखिए कितने लोग 4 डालते हैं इसको। ट्राई करो एक बार। आया? नेक्स्ट ट्राई करते हैं, इसके अंदर ग्राफ बना कैसे। सबसे पहला डैश 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 डिश। ठीक, वर्टिकल पूरा नीचे तक लाना है। वर्टिकल और वर्टिकल, बहुत है इतना। ठीक है, फिलहाल अपने ध्यान देते हैं अब बनाने पे अपना फाइनल ग्राफ। जितना ग्राफ -1 से 0 है, ये समझने की ज़रूरत है कि उसका फ्रैक्शन पार्ट भी 0 से 1 ही होगा।
और शुरू में डार्क होगा और बाद में गड्ढा, ये बन गया। जितना ग्राफ 0 से लेकर 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के सामने देखो यही है, तो यही होगा। और शुरू में डार्क, बाद में गड्ढा। ध्यान दो येलो कलर से। जितना ग्राफ 1 से 2 में है, ये रहा, उसको भी 0 से 1 में गिराओ, इसको ड्रॉप कर दो, ग्रेविटी जी लगा के ड्रॉप। जितना ग्राफ 2 से 3 में है, ड्रॉप ड्रॉप, ये रहा। 2 से 3 है, परफेक्शन इसका इतना ही बनेगा, इतने में। जितना ग्राफ 3 से 4 है, 3 से कौन है 4, उसको भी गिराओ, ये रहा। बना के नहीं। देखो मैंने अपना बेस्ट एफर्ट आपको सिखाने के लिए लगा दिया। वैसे ग्राफ तो इनफाइनाइट बनते हैं, आप भी जानते हो, बट एक लॉजिक बनाता है ग्राफ आपके अंदर, ठीक है। ये था। एक और इंटरेस्टिंग बनाए, बहुत मजा आएगा रे, बहुत मजा आएगा। ध्यान लगा, ध्यान लगा, गाजीपुर मत जा बात बात पे। कुछ लोग हर क्वेश्चन के बाद सोचे ये तो मुझसे नहीं होगा, हर बात पे फैल जाओगे तो कोरोना तुम्हें पहले फैलाएगा, फिर तुम्हें सुदृढ़ बनाएगा, फिर तुम्हें आईआईटी में पहुंचाएगा। यही मौका है मेंटली स्ट्रांग होने का और फोर्स डालने का। अब एक इंटरेस्टिंग बनाओ, सबसे इंटरेस्टिंग है इन सब में sin x पे फ्रैक्शन लगाओ। एक ही वे बनाना 0 से 2 पाई, ठीक है। गुड 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 गुड, सब मैदान में लगे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। ट्राई करो, ट्राई करो, बताने के बाद तो कुछ भी नहीं। हो पा रहा है? सबसे पहले ड्रॉ करेंगे किसको, sin x को। ये बन गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको अलग से बनाता हूं, इसमें बीड बनाने की बजाय। ये है -1, ये है 0, ये है 1, ठीक, ठीक है। साइड में बनाता हूं मैं। इतना छोटा ग्राफ है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होना नहीं है, ठीक है। बहुत लोग कोशिश कर चुके हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि सब फॉर्म में लग रहे हैं, और यही मैं चाहता था। जितना ग्राफ 0 से 1 में है, उसका फ्रैक्शन पार्ट तो 0 से 1 ही होगा ना। तो ये देखो 0 और ये पॉइंट पाई वाला, इसके बीच में यही ग्राफ बनेगा। पर एक बात की ध्यान देने की जरूरत है कि 1 पे आने वाला है 0, क्योंकि 1 से 2 में एक ही वैल्यू दिखाई दे रही है, वो है 1 वाली, और वो है पॉइंट क्या, 0। पॉइंट क्या है, 0। पॉइंट क्या है, 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पर देखो, ये पॉइंट कौन आ गया बेटा, 0 से 1 के बीच में। तो यहां पर क्या होगा, गड्ढा, क्योंकि 1 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, 0। ये तो सही है। जितना ग्राफ -1 से 0 में है, गलती अगर किसी ने की होगी तो वो यहीं होगी, नहीं तो नहीं होगी, वो ऐसे आएगा रे, यहाँ गड्ढा। क्योंकि जितना 0 से -1 होता है, उसमें -1 से 0 वाली वैल्यू को उठाकर यहाँ रखेंगे, और जहाँ -1 से 0 आएगा उसमें शुरू में डार्क, बाद में गड्ढा। तो डार्क यहां बना ही हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है, बना, क्योंकि जो भी हिस्सा है वो 0 से 1 में ही बनना है। तो इसको भी उठा के 0 से 1 में बस पटकना था। कितना आसान हो गया, सोचो सब लोग, बना पा रहे हो सब लोग? ये था, कितना आसान है।
तो ये थे कुछ ग्राफ, इस पे कोई ढूंढ के 20 क्वेश्चन नहीं करने हैं, मैं फिर कह दूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ही प्रैक्टिस करनी है। कैलकुलस बहुत ऐसे भारी हो जाएगा, झुट्टे ही रटना पड़ेगा। ठीक, तो आपने सीख लिए हैं डब्बे के ग्राफ। चलते हैं पहला क्वेश्चन बनाने की तरफ, ताकि आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन करते हैं तो आंसर कैसे आता है। एक बंदे ने कहा सर रिपीट कर दीजिए, तो मैं कर देता हूं रिपीट। दोबारा मैं बताना चाहूंगा, जितना ये sin x का ग्राफ है उसके फ्रैक्शन लगाने से हर वैल्यू 0 से 1 में जाने वाली है, समझ जाओ। 0 पर डार्क होगा, 1 पे गड्ढा। ठीक, 0 से 1 वाली वैल्यू में से सोचने की जरूरत है मित्रों कि जहां 0 आएगा वो होगा डार्क, 1 वाला गड्ढा। तो देखो पूरा पूरा बनाए, 0 वाली वैल्यू पे डार्क कर दिए, डार्क ही है, और 1 वाली वैल्यू पे गड्ढा, और पूरा ग्राफ ही 0 से 1 है, तो कहीं और जाएगा ही नहीं, यहीं रहेगा। पर जहां 1 आएगा वहां साइन की वैल्यू क्या, फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, 0। तो π/2 पर ये क्या हो गया, 0। ठीक, दूसरी बात, जितना ग्राफ -1 से 0 के बीच में है उसका फ्रैक्शन पार्ट भी 0 से 1 ही होना है, तो इसे 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो। कहां पे, 0 से 1 में। चाहिए बहुत नीचे हो तो भी उठाकर ऊपर 0 से 1 में पटक देना है। बन गया ना। ठीक है, थोड़ा और, थोड़ा ध्यान लगाओ। ओके, हो गया। चलते हैं अब क्वेश्चन करते हैं, तब और मजा आएगा। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आज के लेक्चर के बाद डीपीपी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने लग जाओ, क्योंकि पढ़ाने के नाम पे कुछ नहीं बचा है, बस उसमें कुछ क्वेश्चन है जिसको बताना है, वो डाउट क्लियरिंग में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्लास अपने डेरिवेटिव का ग्राफ बनाएंगे और इसकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहला तो सबको पता ही है, एक तरफ वो ग्राफ रखना है ग्राफ बनाते टाइम जिसको बनाना आसान है। अब इसको कैलकुलेशन से करते तो बहुत मेहनत हो जाती, तो क्या करेंगे, x² - 4 = बॉक्स x। अब दो ग्राफ बनाएंगे, y = x² - 4 और y = बॉक्स है। कोशिश ये करो कि बॉक्स को पहले बना लें। लॉजिक ये है कि ये बदलने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, करो। सबसे पहले बढ़िया सा ग्राफ बनाओ बॉक्स का। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस खींचो और ड्रॉ करो बॉक्स की ग्राफ। 0 1 2 3 4, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। 1 2 3, -1 -2 -3 -4। मैं तो ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ, और ये ग्राफ आपको बनाने की टेक्निक की ज़रूरत नहीं, वो आपको आते हैं। जितना ग्राफ 0 से 1 में बनेगा उसका वैल्यू आएगा 0। जितना ग्राफ 1 से 2 में बनेगा उसका वैल्यू आएगा 1। 2 से 3 आएगा उसका वैल्यू आएगा 2। 3 से 4 आएगा उसका वैल्यू आएगा 3। -1, ये आ गया। ये बन गया डब्बा, इसमें कोई टेक्निक की जरूरत नहीं है। अब y = x² - 4 को डब्बे के बाद ही बनाना चाहिए। इसका सिंपल कारण क्या है बेटा,
कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो ग्राफ है ये ग्राफ की वैल्यू बदलेगी। तो अपने तो रफ ग्राफ बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, इसलिए पहले इसको बना देना चाहिए। ठीक है, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ सबको पता है पैराबोला है, तो इसकी शेप की तो बहुत चिंता है नहीं कि x को ये कट करेगा माइनस, दूसरे रंग से बनाता हूं तो बेहतरीन नजर आएगा आपको। ये -2 और 2 पे कट करेगा, y में x 0 होता है तो यहां से जाएगा। तो इधर तो देखो ग्राफ की बहुत फिक्र है नहीं, और इसके बाद क्या होगा ये वैल्यू रख के ही समझ में आएगा। बहुत लोगों के आंसर आ गए भाई, बाप रे बाप, मैं ही पीछे रह गया, लगता है मैं ही कमजोर हो गया हूँ, मेरे लड़के मुझसे होशियार हो गए, यही तो चाहता था मेरे। क्या 3 रख के देखते हैं, 3 तिया 9, 9 में से 4 गया 5, क्या हुआ 3 पर ये वैल्यू दे रहा था, 2 पर गड्ढा, और वैल्यू आ रही है 5, तो ये ऊपर चला गया भाई। और 4 पर देखो 16, 16 में से 4 गया 12, ये तो बहुत ऊपर है, और ये यहाँ टहल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, जब 3 पर ये वैल्यू यहाँ है और ये वैल्यू यहाँ है तो बीच में से ये इसको होके जाएगा, जाएगा ना, जाएगा। इधर देख लेते हैं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। अब इधर देखो ये ग्राफ बीच में मिलेंगे कि नहीं, वैल्यू रख के पता लगेगा, ऐसे क्या पता लगेगा। तो मैं यहां रखता हूं -1, -1 रखने पर 1 में से 3 गया -3, तो ये नीचे है, कोई बात नहीं। मैं रखता हूं -2, कहां रहा है -1 पे -3, यहां वैल्यू मतलब ऐसे जा रहा है। फिर -2 रखते ही 0, तो इसका मतलब क्या हुआ पता आपको, ये जो वैल्यू है ये देखो -1 पे यहां था गड्ढा और ये नीचे, तो इसका मतलब है अगर इस पॉइंट पर जाना है तो बीच में से होके जाएगा। ये पॉइंट ये वाला, ये -2 है, ऐसे जा रहा है। आया, आ रहा है क्या। अब दूसरी बात, ये पॉइंट है कौन सा, ये भी पूछ सकता है। काउंटिंग में तो 2 आ रहा है फिलहाल तो 2 से 3 का डब्बा कितना होता है बताओ, 2। तो मैं यहां 2 रख दूंगा, और एक्स स्क्वायर मैं यहां कितना रख दूंगा बेटा, 2, और 2 रख दूंगा तो आपका ग्राफ की वैल्यू भी आपको आसानी से नजर आएगी कि एक्स स्क्वायर -4 की वैल्यू 2, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6, x बराबर √6। माइनस लेना नहीं है क्योंकि x 2 से कितना है 3, ये पॉइंट भी आप आसानी से ढूंढ सकते हो, √6। कैलकुलेशन आसान होगी कि 2 से 3 का डब्बा कितना, 2। गलती होगी तो यही समझ में आ जाएगा। दूसरा, ये जो पॉइंट है ये -2 से -1 है, जिसका डब्बा होगा -2, तो मैं -2 यहां रख देता हूं, यहां रख दूंगा तो इस बार वैल्यू नजर आएगी x स्क्वायर -4 इक्वल टू -2, x स्क्वायर इक्वल टू 2, x इक्वल टू -√2, x इक्वल टू -√2। तो ये पॉइंट आपका नजर कौन आ रहा है, -√2, और ये क्लियरली है कि इस वैल्यू की क्या है बीच में, +√2 लेंगे नहीं, ये आ गया। तो देखो चीजें कितनी आसान है, यही क्वेश्चन इनइक्वलिटी का आने वाला है, तो कठिनाई का कोई मामला नहीं है। क्या दोबारा बात करते हैं, सबसे पहले डब्बे को बनाए, फिर पैराबोला की शेप बनाए। पैराबोला में वैल्यू रखेंगे, 0 रखेंगे -4, 1 रखेंगे -3, 2 रखेंगे 0, और 3 रखेंगे तो ये 5 देगा। 5 देगा तो इस पॉइंट से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहां पर वैल्यू आ रही है कितनी, 2, ये वाला 2 वाला वैल्यू है, तो 3 पर ये कितना वैल्यू दे रहा है बेटा, 5। तो इसका मतलब इससे सीधा बीच से होकर 5 जाएगा। भाई इसी के बीच में बनना है, और बीच में ये अड़ गया तो कट करेगा तभी ना। ऐसे इधर देखो, इधर -1 रख के देखो, -3, ये रहा पॉइंट, -2 रखेंगे 0, तो इसका मतलब इस पॉइंट और इस ग्राफ के बीच में देखो, ये बीच में ये लाइन आ गई है, तो ऐसे क्रॉस करके जाएगा, और -2 पे 0, ऊपर चेक करना नहीं है क्योंकि इधर कोई ग्राफ है ही नहीं। ये आ गया, तो ये पॉइंट -2 पर 0, -1 पे -3 दे रहा है, तो इसका -1 पे -3 दे रहा है, तो बीच में से यहां से लेकर इस हॉरिजॉन्टल लाइन किसके बीच में बन रही है, -2 से -1, इससे बीच से होते हुए -2 पे पहुंच जाएगा। अब ये पॉइंट कैसे मिलेगा ये बता देता हूं। 2 से 3 का जो डब्बा है वो 2 होता है, तो यहां मैं 2 रख दूंगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 4 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू √6, जिसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में है। ठीक। दूसरा -2 से -1 के बीच में ये पॉइंट है, तो -2 से -1 का डब्बा कितना होता है? -2, और -2 होता है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू -√2। गुड, चलिए आ गया। फिर भी कोई दिक्कत आए तो बताएंगे। बाकी अपनी प्रैक्टिस, अब बुकलेट से आप क्वेश्चन बना सकते हो, एक्सरसाइज 1 से भी बनाओ। लास्ट के कुछ क्वेश्चन अभी मिस कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्राफ की एक्सरसाइज 1 में, ग्राफ की एक्सरसाइज 2 बनाओ, उसमें 50 से 60 क्वेश्चन शायद है, 60-62, वो आप ट्राई करो। उसके मेन क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मैं अपलोड कर दूंगा इस वीकेंड पे, तब तक आप ट्राई करो और बढ़िया से एफर्ट लगाओ। अब बताओ, पहले लिमिट पढ़ोगे कि फंक्शन? अगला अपनी वोटिंग करो फटाफट, देखिए कौन ज़्यादा पढ़ना चाहता है, उसी को शुरू करेंगे। अगला बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, कभी तो बोलो। हिसाब कुछ नहीं है, दोनों पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जिसको अपने पहले पढ़ पाए। ये लिमिट या फंक्शन को आगे पीछे थोड़ा बहुत किया जा सकता है। फंक्शन 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 ज़्यादा है, फंक्शन ज़्यादा है, फंक्शन ज़्यादा है, लिमिट, अरे बाप रे बाप, आल, ये क्या है? चलो लिमिट पढ़ लेते हैं, थोड़ा बोर हट जाओगे। f(x)(gx) से आप बोर हो गए होंगे, है ना? f(x)(gx) से बोर हो गए होंगे। तब फंक्शन वैसे ज़्यादा आ रहा है। बहुत तेज कर लिख रहे हो भैया, बहुत तेज लिख रहे हो भैया, हमारे तो स्पीड ही नहीं है इतनी तेज। चलो फंक्शन पढ़ लेंगे, आसान टॉपिक है, सबको आएगा भी, इंटरेस्टिंग भी है, कोई घबराने की बात नहीं, इजी टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना फंक्शन रहेगा, एक क्लास के बाद एक क्लास और थोड़ी सी इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, 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 थैंक यू।